जिस बेटे की कमाई से चलता था घर, उसे सऊदी में सुनाई गई सजाए मौत। क्या था जुनैद का कसूर? जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल मोटिवेशन ज्ञानविक में। सऊदी में रहकर अपने परिवार का सहारा बन रहे जैद को मौत की सजा सुनाए जाने की खबर जैसे ही परिवार वालों को मिली तो घर में कोहराम मच गया। परिजन कई रात सो नहीं पाए, हर पल उन्हें बेटे की जान की फिक्र लगी है। आखिर क्या हुआ कि जैद को मिली मौत की सजा? मेरठ के मुडाली निवासी जैद जुनैद के घर पुलिसकर्मी एक पत्र लेकर पहुंचे तो परिजनों में कोहराम मच गया। इस पत्र में ऐसा क्या लिखा था कि जो भी पढ़ता उसी की आंखें नम हो जाती। सऊदी अरब के जेद्दा में रह रहे बेटे की चिंता उन्हें हर रोज सताती, लेकिन विदेश में रह रहे बेटे की कमाई से ही घर चलता है। ऐसे में बेटे से मोबाइल पर बात कर परिजनों के दिल को तसल्ली मिल जाती, लेकिन जो खबर उन्हें मिली उसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैद जुनैद के घर पर पुलिस ने एक नोटिस भिजवाया। इस नोटिस में लिखा था कि उनके बेटे को सऊदी में मौत की सजा सुनाई गई है। यदि वे पैरवी करना चाहते हैं तो सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय और अदालत में संपर्क कर सकते हैं। एक तरफ इस नोटिस को पढ़कर परिजन सो भी नहीं पा रहे हैं, वहीं एक तरफ उन्हें बेटे की जान की फिक्र खाई जा रही है। सऊदी अरब के जेद्दा में मेरठ के जैद जुनैद को मादक पदार्थों की तस्करी के जुर्म में सजाए मौत की सजा सुनाई गई। वे साल 2022 में मुडाली क्षेत्र के रछोती गांव से कार चलाने के लिए गया था। 15 जनवरी 2023 से वे वहां जेल में बंद है। पिछले साल जनवरी में उसे वहां पकड़ा गया। सूचना मिली उससे वहां मादक पदार्थ बरामद हुए। तब से उस पर केस चल रहा था। सोमवार रात मुडाली थाने की पुलिस जैद जुनैद के घर आई थी और नोटिस दिया। परिवार को 15 जनवरी 2025 तक का समय दिया है कि वे इस मामले में पैरवी कर सकते हैं। जैद के पिता जुबैर खेतीबाड़ी करते हैं और उसका एक भाई भी सऊदी में ही नौकरी करता है। जब से उनके परिवार को मौत की सजा की जानकारी मिली है वे बेहद परेशान हैं। इस मामले में कैसे पैरवी कर सकते हैं? ये मामला अभी सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय से अनुमोदन की प्रक्रिया में है। फिलहाल जैद जुनैद के परिजनों ने भारत सरकार से मदद मांगी है। जैद जुनैद के पिता जुबैर ने बताया कि उनके आग्रह पर भारत सरकार ने सऊदी अरब सरकार को जैद की क्षमा याचना का प्रार्थना पत्र भिजवाया है और कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। सऊदी अरब समेत कई देशों में ड्रग तस्करी के मामले में सख्त कानून है। इनमें से कई देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के निर्देशों की अनदेखी करते हुए मौत की सजा देते हैं। सऊदी अरब इनमें से एक है। इसके अलावा सिंगापुर, चीन, वियतनाम, ईरान भी है। सऊदी अरब ने कुछ साल पहले ड्रग्स से जुड़े मामलों में मौत की सजा पर रोक लगा दी थी, लेकिन कुछ सालों में वहां एक बार फिर मौत की सजा दी जाने लगी। अब देखना यह है क्या भारत सरकार जैद जुनैद के लिए कुछ करती है या नहीं। जुनैद के बड़े भाई सुहेल ने कहा, मेरे पिता ने पहले ही भारत सरकार से सऊदी अधिकारियों के सामने रहम करने की गुजारिश की है। उन्होंने बताया कि जुनैद 2018 में एक कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करने के लिए सऊदी अरब गया था। परिजन के मुताबिक शुरुआत में वह एक कंपनी में काम करता था, लेकिन बाद में उसने दूसरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जुनैद का वाहन चोरी हो गया था। हालांकि पुलिस ने उसे 3 दिन बाद बरामद कर लिया था, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में गाड़ी बर्बाद हो गई और उसके मालिक ने अपनी गाड़ी की लागत वसूलने के लिए जुनैद पर मुकदमा दायर कर दिया। सुहेल ने बताया कि गरीबी की वजह से जुनैद ने कंपनी छोड़ दी और सऊदी पुलिस के एक अधिकारी के लिए निजी ड्राइवर के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि नई नौकरी करते हुए 3 महीने ही गुजरे थे। जुनैद को नशीली चीजों की तस्करी के इल्जाम में फंसा दिया गया। सुहेल ने बताया कि सऊदी पुलिस ने दावा किया कि जुनैद जिस गाड़ी को चला रहा था उसमें 700 ग्राम मादक पदार्थ मिले और उसे 15 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि तब से जुनैद जेद्दा में मौजूद सेंट्रल जेल में बंद है और मुकदमे के बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई। सुहेल ने बताया कि मेरे भाई को फंसाया गया, हमें उम्मीद है कि भारत सरकार उसकी जान बचा लेगी। जुनैद के पिता जुबैर ने कहा, हमने पहले कभी ऐसी मुसीबत नहीं देखी। अब हम बस यही चाहते हैं कि जुनैद जिंदा वापस लौट आए। हम भी आशा करते हैं जैद जुनैद अपने परिवार के बीच सही सलामत वापस लौट आए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के